एक तरफ बीजेपी पूरे देश में बंगाल जीत का जश्न मना रही थी, तो बंगाल से बहुत दूर इंदौर में एक शख्स की आंख में आंसू थे। ये शख्स कैलाश विजयवर्गीय थे। भावनात्मक पल था। कहना, जब प्रभारी थे तब उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे ममता सरकार ने उनके ऊपर थोप दिए थे, जब उसके चलते इस बार चुनाव में जा तक नहीं पाए। लेकिन जब वो प्रभारी थे, इस शिद्दत के साथ जुटे थे। जब प्रभार मिला था तब पार्टी की 3 सीटें हुआ करती थी। 3 से जब 2021 के चुनाव में 77 तक ले जाकर पार्टी को छोड़ा था। आज जरूर पार्टी बंगाल में 200 पार 200 यानी 206 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है, लेकिन नींव के इस पत्थर के प्रति कृतज्ञता करना पार्टी को याद नहीं आया। पार्टी के किसी संदेश में, किसी बड़े नेता के ट्वीट छोड़िए, भाषणों के जिक्र में कैलाश विजयवर्गीय तक का नाम तक नहीं था। कैलाश विजयवर्गीय हालांकि इस अपने भावनात्मक पल मानते हैं। सुनिए, देख लीजिए किस तरह उनकी आंखों से आंसू छलक आए। वहाँ शासन का कितना दुरुपयोग होता था, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप जैसे लोगों पे जो केस किए गए, आपको जानने वाले जितने लोग हैं सब मानते हैं कि ये चीजें कभी सपने में भी नहीं कर सकते कैलाश। पर जो वहाँ के लोकल लोग थे, जैसे आरटी रेप की बात करें, संदेश थाली की बात करें, तो ममता जी ने पूरी कोशिश की कि उनके आरोपियों को बचाने की। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, जो सत्य की हम बात करें, इसका कितना असर आया? देखिए, वो तो एक नेक्सस था वहाँ पर, डीएमसी, कुछ अधिकारी और गुंडों, वो नेक्सस ही राज चला रहा था। वो कोई प्रजातंत्र डेमोक्रेसी थोड़ी है वहाँ पर। अब आप यहाँ बैठ कर बंगाल की कल्पना नहीं कर सकते, इतना बता दें। मतलब आप जा रहे हैं, आपके ऊपर बम फेंका जा रहा है, आप जा रहे हैं, आपके ऊपर गोली चल रही है। आप समझ सकते हो माहौल में। मतलब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है कि ममता सरकार सेनाओं को जगह दे, उनको जमीन दे, ताकि वहाँ पे बाढ़ लगाई जा सके, फेंस की जा सके। देखिए, सेना को उन्होंने घेर लिया, सेना के ऊपर केस लगा लिया, उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों पर केस लगाया, उन्होंने इनकम टैक्स के अधिकारियों को घेर लिया। सीबीआई के एक अधिकारी हमारे मध्य प्रदेश के उनके वो ऑफिस में बैठे, उनके घर पे उनकी पत्नी और 2 बेटियां, उनको घर घेर लिया गुंडों। मतलब वहां पर लॉ एंड ऑर्डर तो था ही नहीं, पूरे गुंडों को संरक्षण देती थी सरकार। अब पिछली बार चुनाव में जिस तरीके से हमने रिजल्ट देखे थे, 24 परगना में जिस तरीके से आपको घेरा गया